वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सदर मुस्लिम लीग नून को सियासी सूरत-ए-हाल, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात बारे आगाह किया। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त। 251 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम दूसरी इनिंग में 123 रन पर ढेर हो गई। दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज बैटर एलेक अथानसी की मुजाहमत भी काम न आई। 55 रन की इनिंग खेली। उनके अलावा कोई बैटर पाकिस्तानी बॉलर के सामने न खड़ा हो सका। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। पहली इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील 84 और मोहम्मद रिजवान ने 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। बुशरा बीबी को सजा सुनाकर बानी पीटीआई के घर पर हमला किया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं क्राइम एजेंसी ने बताया मलीर में कीमती जमीन मुफ्त मलिक रियाज खानदान को दी गई। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट एक ट्रस्ट के तहत बना कि इसकी जाती मलकियत नहीं। ये ट्रस्ट शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह का है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया। ये सरसर झूठ। 26वीं यानी तरमीम का मकसद ही ये था कि मनपसंद जजेस को सामने लाया जाए। गजा में 17 माह से जारी कत्ल और गारत का सिलसिला बंद। जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले पर अमल दरामद शुरू। हजारों फलस्तीनी पुलिस अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। म्युनिसिपैलिटी ने गलियों को दोबारा खोलने और बहाली का काम शुरू कर दिया। लुटे पुटे फलस्तीनी बचे कुचे सामान के साथ तबाह घरों को वापसी के मुंतजिर। हमास ने कैदियों की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी। इसराइली हुकाम की तस्दीक। हमास तर्जुमान का कहना है जंगबंदी के पहले दिन 3 कैदी रिहा होंगे। तकनीकी पेचीदगियों और मुसलसल इसराइली बमबारी के बाद फहरिस्त की फराहमी में ताखीर हुई। मुआहदे के तहत गजा के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे जरखबालियों का तबादला होगा। जंगबंदी का पहला मरहला 42 दिनों पर मुहित होगा। 33 इसराइली और 737 फलस्तीनी कैदी मरहलावार रिहा होंगे। इसराइली फौज शहरी इलाकों से निकल जाएगी। जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर इसराइली वुज़रा का एहतजाज। कौमी सलामती के वजीर समेत 3 वुज़रा मुस्ताफी। सभी ने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पेश कर दिया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की गजा पर बमबारी। ताज़ा हमलों में 8 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी। पाकिस्तान जून 2025 तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा पांडा बॉन्ड जो है वो उसके जरिए चीन की कैपिटल मार्केट में शमूलियत अख्तियार करने का इरादा रखते हैं। पांडा अजरा के जरिए पाकिस्तान चीनी सरमाकारी से तकरीबन 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा होंगे। मईशत की बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो मरकूज है। इससे अदागियों के ताउन में पायदारी हासिल की जाएगी। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनियों और सरमाकारी को रागिब करेगा। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुराज़म वज़ीर ख़ारजा के हांगकांग को पाकिस्तान में तिजारती और मालियाती मौक़े का जायजा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत। पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से इख्तिलाफ राय पाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान की काटलिंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने कहा था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नहीं, सीधा एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। बाद में उन्हें समझ आई कि हुकूमत से मुज़ाकरात ही बेहतर रास्ता। मुज़ाकरात की अब कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। जेशुआई एक सियासी जमात है और हमेशा सियासी अमल पर यकीन रखती है। जमीयत उलमा इस्लाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए निकालने पर यकीन रखती है। पख्तूनख्वा सूबे में हुकूमत की कोई रेट नजर नहीं आती। पूरे सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म, बदउनवानी के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पीछे बतौर पार्टी मेरे साथ बात करती है। उनके कुछ अरकान मेरे खिलाफ बयानात देते हैं। मैं पार्टी की बात का जवाब दूंगा, फर्द वाहिद की बात का नहीं। अदालत ने बानी पीटीआई को बददियानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दे दिया। आज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी के चेले और चमचों को अभी भी आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वजीर आजम होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म। खातून अव्वल होकर 24 करोड़ के केक बैग्स और 5 कैरेट हीरे की अंगूठियां वसूल करना कहाँ की पीरी मुरती। जो शख्स सर से पांव तक करप्शन के लिबास में लिपटा हो वो मजहब कार्ड खेल रहा है। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। कौम अडयाला जेल के कैदी और उसके एहलिया के करप्शन के किस्सों की हकीकत जान चुके बनीगाला की दरबारी और हवारी जिले तबाही की करप्शन पर पर्दे डालकर अपनी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। मरीम
नवाज को बानी पीटीआई के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के अलकादर ट्रस्ट को तहवील में लेने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई की सजा पर खुशियां मनाने वाले पछताएंगे। बानी पीटीआई को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे धंधों पर सजा नहीं हुई। बानी चेयरमैन तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। अलकादर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाती है। अगर सीरतुन नबी की तालीमात को फरोग देना जुर्म है तो हमें इस जुर्म पर फख्र है। बदकिस्मती से अल्दिलिया को जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना, मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला का लाहौर में पहली बैन-अक़वामी जानवरों के हुकूक और माहौलियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। लाहौर के शाही किले में टॉर्चर सेल बनाए गए जहां सियासी रहनुमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जबरी गुमशुदगियों और कैदियों के हुकूक से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेशतर जजमेंट दी। बतौर जज समझ सकता हूं किसी का अजीज जबरी गुमशुदगी कर दिया जाए तो कैसा महसूस करता है। कहा जाता है मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। पाकिस्तान में जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी संजीदा इक़दाम की जरूरत है। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने अडयाला जेल में तशद्दुद समेत 32 रिपोर्टें तैयार कर लीं। जबरी गुमशुदगियों, इंसानी स्मगलिंग समेत मुख्तलिफ वाक़यात की रिपोर्ट भी शामिल। वज़ारत इंसानी हुकूक की जानिब से 32 रिपोर्टों के नाम तहरीरी जवाब के जरिए कौमी असम्बली में पेश। 9 मई एहतजाज के सिलसिले में कैदियों पर तशद्दुद और जिनसी इस्साल के इल्ज़ामात पर रिपोर्ट भी पेश। पंजाब में निकाहनामों का तशख़ीसी मुताला, ख़वातीन की शादियों के हुकूक का जायज़े की रिपोर्ट भी तैयार। पाकिस्तान में आज़ा की इस्तेहसाली, तिजारत और पेवंदकारी पर मुताले की रिपोर्ट भी शामिल। बलूचिस्तान के इलाके पशीन, ज़ियारत वलसोंग और गिरदुरमा में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चमन के अब्दुल्ला पशीन के बालाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा। चमन और गिरदुरमा में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आके NA 45 चमन कोयटा कराची शाहराह पर एमरजेंसी नाफिज। बर्फबारी के बायस अवाम गैस और बिजली से महरूम, मामलात जिंदगी मुतासर। अस्तोर में शदीद बर्फबारी, बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग घरों में मैसूर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान।